हम लोग पढ़ेंगे परिवार नियोजन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि परिवार नियोजन किसको बोलते हैं। तो परिवार नियोजन का मतलब होता है कि जो परिवार में जो सदस्य होते हैं, है ना, उनकी संख्या को सीमित रखना ही क्या कहलाता है, परिवार नियोजन कहलाता है। तो परिवार में सदस्यों की संख्या को सीमित रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है। अब ये परिवार नियोजन किन कारणों के लिए अभी ये लाया गया है। तो पहले क्या होता था कि प्राचीन काल में कई प्रकार के महामारी आती थी, है ना, प्राकृतिक आपदाएं आती थी, जिसकी वजह से जो जनसंख्याएं थी वो क्या थी, कंट्रोल में थी, है ना, बढ़ती नहीं थी। लेकिन आज विज्ञान ने इतना तरक्की कर लिया है कि आजकल कोई भी प्राकृतिक घटनाएं नहीं होती है और ना ही कोई भी प्रकार की महामारी होती है ना। कोई भी अगर बीमार पड़ रहे हैं तो वो आसानी से क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जनसंख्याओं में निरंतर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है ना। जो कि क्या है, अभी के जो प्राकृतिक जो अभी का जो वर्तमान में है ना, उसके लिए जो जनसंख्या वृद्धि है वो क्या है, हानिकारक है ना। क्योंकि जनसंख्या वृद्धि जितनी अधिक होगी उतनी ही जितने भी साधने हैं, प्राकृतिक साधन हो या और कोई भी साधन हो, उनमें क्या होती जा रही है, कमी आते जा रही है। तो जनसंख्या वृद्धि क्या हो गई है, एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। इसीलिए परिवार नियोजन लाया गया है, जिसमें परिवार के सदस्यों की जो संख्याएं हैं उसको सीमित रखा जाता है। तो परिवार नियोजन के तहत जो सरकार ने कई प्रकार के कार्यक्रम भी लाया गया है, जैसे कि एक नारा दिया है कि हम दो हमारे दो, मतलब जो प्रत्येक पेरेंट्स हैं वो केवल कितने बच्चे ले, 2 बच्चे ले, है ना। तो अगर ये नारा अगर सभी लोग अगर इसको फॉलो करेंगे, है ना, तो जनसंख्या में क्या रहेगा, कंट्रोल रहेगा, है ना, सभी के 2-2 बच्चे रहेंगे। और क्या थी, सरकार ने आयु निर्धारित कर दी थी कि जो लड़कियां हैं उनकी 18 वर्ष के पहले शादी ना हो और जो लड़के हैं उनकी 21 वर्ष से पहले शादी ना हो करके, है ना। तो ये सब जो कार्यक्रम है वो परिवार नियोजन के तहत लाया गया था, है ना। तो इसके तहत और कई विधियां भी लाई गई हैं जिससे क्या हो, जनसंख्या वृद्धि में कंट्रोल हो। तो हम लोग उन्हीं विधियों को पढ़ेंगे। तो परिवार नियोजन का मतलब क्या है कि जनसंख्या वृद्धि को रोकना, इसीलिए परिवार नियोजन लाया गया है। तो जनसंख्या वृद्धि रोकने की विधियां हैं, है ना। तो हम इसको पढ़ेंगे कि परिवार नियोजन के तहत जनसंख्या वृद्धि रोकने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो सबसे पहली विधियां हैं गर्भ निरोधक। गर्भ निरोधक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव। गर्भ निरोधक के अंतर्गत तो होता क्या है कि गर्भ निरोधक, है ना, मतलब गर्भ को रोकना। अब गर्भ को रोकने का मतलब क्या है कि जो शुक्राणु हैं और अंडाणु हैं, है ना, उन दोनों को मिलने से रोक देना। तो इन दोनों को मिलने से रोकने की और कई प्रकार की विधियां होती है। तो हम गर्भ निरोधक के अंतर्गत इसको डेफिनेशन इसका कैसे देंगे, गर्भ को रोकना। तो गर्भ निरोधक का मतलब क्या होता है, गर्भ को रोकना। अब हम मतलब गर्भ में बच्चे ना आने देने के लिए, है ना, क्या क्या हम तरीके अपना सकते हैं, तो वो सब किस में आएंगे, गर्भ निरोधक में आएंगे। तो हम गर्भ निरोधक के अंतर्गत सबसे पहले देखेंगे जो पहली विधि है IUD, है ना, इसको बोलते हैं इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, है ना। IUD का मतलब होता है इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। तो ये जो इंट्रा यूटेरिन का मतलब क्या होता है, गर्भाशय, इंट्रा मतलब अंदर में, तो गर्भाशय के अंदर में ऐसा डिवाइस क्या कर दिया जाता है, फिट कर दिया जाता है, जिसके माध्यम से अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिल नहीं पाते, और जब दोनों मिलते नहीं हैं, है ना, तब जो भ्रूण है वो बन नहीं पाता। इसीलिए गर्भ निरोधक के अंतर्गत IUD का यूज़ किया जाता है, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। तो ये डिवाइस गर्भ के अंदर में लगाया जाता है। इसीलिए जितने भी डिवाइस हैं उनको जो गर्भ के अंदर में लगाए जाते हैं उनको इंट्रा यूटेरिन डिवाइस कहते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से डिवाइस का यूज़ करते हैं, है ना। तो सबसे पहले कॉपर टी, है ना, कॉपर टी, कॉपर 7 और एक और है मल्टी लोड
375। तो ये तीनों जो डिवाइस हैं, है ना, वो गर्भ के अंदर में क्या कर दिया जाता है, फिट कर दिया जाता है, जिसके माध्यम से जो अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिल नहीं पाते हैं। तो इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो ये क्या है, गर्भाशय है ना, यहाँ पर क्या होते हैं, अंडाशय होता है। इस प्रकार से क्या होता है, दोनों साइड में अंडाशय होता है। ये तो जो ये जो तीनों डिवाइस दिख रहे हैं ना, तो इसमें से जो कॉपर टी होता है, तो ये जो यहाँ ये क्या है, गर्भाशय है। तो किस प्रकार से ये जो डिवाइसेस हैं वो फिट होते हैं, है ना। तो कॉपर टी, तो नाम से ही क्या है, नाम में ही टी है, तो ये क्या होता है, टी आकृति का होता है। इस प्रकार से ऐसे ये टी आकृति के होते हैं, जिसको गर्भाशय में क्या कर दिया जाता है, फिट कर दिया जाता है ना। और इसमें क्या होते हैं, कॉपर, मतलब कॉपर किसको बोलते हैं, तांबे को, है ना। तो ये क्या करते हैं, जो तांबा आयन होता है ना, उसको रिलीज़ करते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है, कॉपर टी, कॉपर 7। तो ये जो होते हैं वो तांबे के बने होते हैं, है ना, और तांबा क्या करते हैं, ये रिलीज़ करते हैं। तो अगर ये लगा होता है तो जब नीचे से क्या आता है, स्पर्म आता है ना, और इधर से क्या आएगा, ओवा आएगा। इधर से क्या आता है, ओवा आता है। तो ये स्पर्म जब यहाँ पर पहुँचता है, तो ये जो तांबा वाला जो कॉपर टी लगा रहता है, तो ये क्या करते हैं, आयन सिक्रेट करते हैं, है ना। कॉपर आयन क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, जो कि स्पर्म को क्या कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं, है ना, और ये आगे नहीं जा पाते। तो ये क्या करते हैं, जो कॉपर आयन रिलीज़ होते हैं वो स्पर्म को निष्क्रिय कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो गर्भ है वो ठहरता नहीं है। तो ये हो गया IUD। इसके बाद और एक और होता है इसी में, है ना, जो क्या करते हैं, हार्मोन रिलीज़ करते हैं। ये तो कॉपर रिलीज़ करते हैं, उसी प्रकार हार्मोन रिलीज़ करने वाले भी होते हैं। तो हार्मोन रिलीज़ करने वाले जो डिवाइस होते हैं, LNG-20 और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों क्या करते हैं, हार्मोन रिलीज़ करते हैं। इनको भी गर्भाशय में क्या कर दिया जाता है, अंदर डाल दिया जाता है ना, एक पैकेट बनता है इनका, जिनको क्या करते हैं, गर्भाशय में डाल दिया जाता है एक छोटे से सर्जरी के थ्रू। और ये क्या करते हैं, ये दोनों हार्मोन रिलीज़ करते हैं, और हार्मोन रिलीज़ होता है जिससे कि क्या होता है कि ये जो अंडाणु और जो मतलब स्पर्म जैसे कि रहते हैं, है ना, वो क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। और यदि अगर मिल भी जाते हैं तो ये जो हार्मोन रिलीज़ करते हैं, तो उस हार्मोन की वजह से यहाँ का जो वातावरण होता है ना, गर्भाशय का, वो भ्रूण बनाने के लायक नहीं होता है ना, इस हार्मोन की वजह से, जिसकी वजह से गर्भाशय में भ्रूण नहीं बन पाता है। तो ये भी क्या करते हैं, गर्भ को रोकने में मदद करते हैं। अब इसके बाद हम दूसरा विधि पढ़ेंगे, शल्य चिकित्सा, है ना, कि शल्य के माध्यम से या चिकित्सा या सर्जरी के माध्यम से कैसे कैसे गर्भ को रोकते हैं। तो पहला विधि क्या था, गर्भ निरोधक, कि किन किन विधियों के द्वारा गर्भ को रोका जा सकता है। अब दूसरा विधि है शल्य क्रियात्मक विधि। इसमें क्या करते हैं कि शल्य मतलब क्या होता है, चिकित्सा, है ना। तो सर्जरी के माध्यम से कैसे कैसे गर्भ को रोका जाता है। तो इसमें पहला होता है वैसेक्टोमी। पहला क्या होता है, वैसेक्टोमी। तो शल्य चिकित्सा विधि के अंतर्गत पहला क्या होता है, वैसेक्टोमी। तो ये क्या होता है, ये क्या है, टेस्टिस है ना, ये क्या है, टेस्टिस। तो वृषण, इसमें क्या होता है कि ये जो वृषण से, है ना, जो दो लंबी नलिकाएं निकली होती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस बोलते हैं। तो ये जो टेस्टिस से दो नलिकाएं निकली होती हैं, वास डिफरेंस, ये क्या करता है, यहाँ से जब स्पर्म बनता है ना, इसको क्या बोलते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब बोलते हैं। यहाँ पर जब स्पर्म बनता है तो ये स्पर्म क्या करते हैं, वास डिफरेंस के थ्रू, है ना, कहाँ पहुँचते हैं, पेनिस में पहुँचते हैं। तो यहीं पर क्या कर दिया जाता है, सर्जरी के माध्यम से इनको कट कर दिया जाता है यहाँ से, है ना। और इसी नली को कट करने के बाद यहाँ से क्या करते हैं, इनको दोनों को बांध दिया जाता है, जिससे कि स्पर्म क्या करते हैं, है ना, स्खलन तो होता है, लेकिन जो स्पर्म होते हैं वो वास डिफरेंस से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, है ना, जिसकी वजह से वो गर्भाशय तक स्पर्म नहीं पहुँच पाता है। तो वैसेक्टोमी के अंतर्गत
किसको काटा जाता है, वास्ट डिफरेंस को काट दिया जाता है। तो इसी वास्ट डिफरेंस के ही नाम से है ना इस विधि का नाम पड़ा वैसेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी में क्वेश्चन आता है कि वैसेक्टोमी के अंतर्गत किसका सर्जरी किया जाता है, तो टेस्टिस के वास्ट डिफरेंस का, है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये कट जाते हैं और कटने के बाद स्पर्म आगे नहीं पहुंच पाता, क्योंकि ये जो नली होती है वो यहीं से बंध जाती है ना। तो ये क्या है, वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी किस में पाया जाता है, तो मेल में पाया जाता है ना। क्वेश्चन आता है कि वैसेक्टोमी किस में होता है, तो मेल में होता है, और कहाँ पर, वास्ट डिफरेंस में। उसी प्रकार से एक दूसरी भी विधि होती है जिसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, है ना। पहला क्या था, वैसेक्टोमी था, है ना, शल्य चिकित्सा विधि के अंतर्गत। अब दूसरा है ट्यूबेक्टोमी। ये किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है फीमेल में। इसमें क्या होता है, तो ट्यूबेक्टोमी किस में पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है। इस विधि में क्या किया जाता है, गर्भ को रोकने के लिए, है ना, कि यहाँ से क्या करते हैं, स्पर्म इंटर करते हैं, है ना, और यहाँ से क्या करता है, जो यहाँ पर अंडाशय होता है वो क्या करता है, एग रिलीज़ करता है, और ये कहाँ जाते हैं, अंडवाहिनी के थ्रू गर्भाशय में पहुँचता है। तो ये जो क्या है, फॉलोपियन ट्यूब है ना, अंडवाहिनी। फॉलोपियन ट्यूब। तो ट्यूबेक्टोमी के अंतर्गत जो फॉलोपियन ट्यूब होते हैं, है ना, उसको क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, और यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, उसको बांध दिया जाता है ना, जिसकी वजह से ये नली और ये नली आपस में अलग हो जाते हैं। शुरू में जुड़े होते हैं, फिर उनको कट करके बांध दिया जाता है, जिसकी वजह से जो एग होता है वो गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाता है। तो फॉलोपियन ट्यूब, तो ट्यूब का ही सर्जरी करने के कारण से इसका नाम पड़ा ट्यूबेक्टोमी, है ना। ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं, जो अंडवाहिनी होती है फॉलोपियन ट्यूब, उसको क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, और कट करके बांध दिया जाता है, जिसकी वजह से निषेचन तो होता है, निषेचन नहीं हो पाता है, क्योंकि जो एग होते हैं वो गर्भाशय में नहीं पहुंच पाते। तो ट्यूबेक्टोमी किस में होता है, फीमेल में होता है। तो इस प्रकार से डायग्राम को बनाना अनिवार्य है ना। और इसके अलावा भी और कई विधियां हैं जिसके थ्रू गर्भ को क्या करते हैं, रोक सकते हैं। तो उनको आप बुक से पढ़ लेना, मैं जो इम्पोर्टेंट है उसी को बस बताऊंगी। फिर तीसरा विधि है चिकित्सकीय गर्भ समापन। इसको क्या बोलते हैं, गर्भ समापन का मतलब क्या होता है, एबॉर्शन, है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोल देंगे, एबॉर्शन। इसको एक और नाम है इसका हिंदी में कि गर्भ समापन ही इसको पढ़ेंगे हम, है ना। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे कि अगर स्त्रियों में, तो गर्भ समापन कब किया जाता है, जब स्त्रियों में यदि वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, है ना, उसके बाद यदि उनको बच्चा नहीं चाहिए होता है, तब वो क्या करते हैं, एबॉर्शन करवाते हैं। तो इस एबॉर्शन भी क्या है, एक गर्भ को रोकने की एक विधि होती है, जिसमें सर्जरी के थ्रू क्या कर दिया जाता है, या बिना सर्जरी के भी क्या कर दिया जाता है, गर्भ समापन कर दिया जाता है ना, यानी कि एबॉर्शन। तो इसमें क्या होता है कि जो एबॉर्शन किया जाता है तो उसका एक समय होता है ना, कि निषेचन के बाद यदि 12 सप्ताह के अंदर हो जाता है ना एबॉर्शन, तब क्या होता है, किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होता है। लेकिन यदि 12 सप्ताह के बाद यदि अगर एबॉर्शन किया जाता है, तो उसमें क्या होती है कि जो खतरे होती हैं, है ना, वो बढ़ जाती हैं। अगर 12 सप्ताह के अगर मतलब बाद में यदि एबॉर्शन करवाते हैं, तो उसमें मृत्यु होने का भी क्या रहता है, खतरा रहता है। इसीलिए जो एबॉर्शन का जो समय रहता है वो कब होता है, 12 सप्ताह के अंदर। तो ये जो एबॉर्शन होता है वो भी क्या होता है, जनसंख्या नियंत्रण की एक विधि ही होती है ना। ज़्यादातर ये विधि यूज़ नहीं की जाती, क्योंकि इसमें क्या होता है, मृत्यु का खतरा होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो एबॉर्शन कब होना चाहिए, तो निषेचन के 12 सप्ताह, है ना, मतलब जब गर्भ कितने माह का हो, 3 माह तक का हो, तब एबॉर्शन उचित रहता है। लेकिन यदि 3 माह से ज़्यादा हो जाता है तो उसका एबॉर्शन नहीं कराना चाहिए। इसमें क्या होता है कि वैक्यूम के द्वारा, है ना, जो गर्भ रुका रहता है उसको खींच के बाहर निकाल दिया जाता है। तो यही होता है एबॉर्शन। तो इस प्रकार से ये क्या था, परिवार नियोजन की विधियां हैं। तो इन विधियों के अंतर्गत क्या किया जाता है, जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है।